हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बीआरडब्ल्यू के यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न को लेकर के। बीआरडब्ल्यू जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसे बिहार यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इससे बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं और आपका सेशन है 2023 से 27, यानी इस साल आप एडमिशन लिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। एग्जाम पैटर्न को लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि ये पैटर्न ही पूरा का पूरा चेंज हो गया है। पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता था, अब सेमेस्टर वाइज होगा। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप सबको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम लोग इस वीडियो में इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो नया टर्म अभी निकल करके आया है, मिड सेमेस्टर एग्जाम, जिसके बारे में आप सभी को पता नहीं है या कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, तो हम लोग मिड सेमेस्टर एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कितने नंबर के मिड सेमेस्टर में एग्जाम पूछे जाएंगे और कितने नंबर के सवाल आपको इंड सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे। बेसिकली इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम का पैटर्न समझेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा या सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और पूरा तरह से अगर आपको सिलेबस को लेकर के कोई कंफ्यूजन है तो सिलेबस को लेकर के एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाई गई है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। किस तरीके से सिलेबस डाउनलोड करना है वो भी आपको उसी वीडियो में बता दिया जाएगा, तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के सजेशन में आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके आने वाली आगे की सारी स्टडी की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन की कि सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, तो देखिए बिहार यूनिवर्सिटी के थ्रू जो अपडेट्स अभी जारी करी गई है, उसमें आपका जो मेजर कोर्स है, मेजर कोर्स, माइनर कोर्स और एमडीसी कोर्स, ये 3 कोर्सेज हैं आपके। जिसमें मेजर कोर्स में आपने कोई एक सब्जेक्ट लिया है जिससे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसको आप ऑनर्स के तौर पे समझ सकते हैं, और 2 आपका एज ए सब्सिडियरी पेपर होगा, तो ये आपका सब्जेक्टिव वे में होने वाला है। और वीएसी कोर्स, एसीसी कोर्स और एईसी कोर्स, अगर इन तीनों की बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, ओएमआर सीट पे होगा, ऑप्शनल होंगे, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन का जो भी होगा ऑप्शन होगा, आपको चुनना होगा, ओएमआर सीट पे भरना होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न होने वाला है। सब्जेक्टिव वे में इधर एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, और ऑब्जेक्टिव वे में वीएसी, एसीसी, एईसी। अगर एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, वीएसी मतलब इन सभी चीजों को लेकर के कोई कंफ्यूजन है सब्जेक्ट को लेकर के, तो इसकी भी एक डिटेल वीडियो बना दी गई है, वो भी आपको इसी वीडियो के अंत में सजेशन में आ जाएगा, वो भी आप चेक कर लीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ये तो हो गया कि एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव, ये आपको क्लियर हो गया कौन से पेपर का होगा। तो 3 पेपर आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, 3 पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने नंबर का एग्जाम होगा। तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो टोटल जो होती है एग्जामिनेशन मिड, टोटल तो आपका एक पेपर 100 नंबर का होगा, यानी इस बार 6 पेपर की परीक्षा होनी है। तो 600 का क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो उसमें 100 नंबर में जो होता है 30 नंबर का आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा, जो अभी आपको सितंबर महीने में भी होना है। मिड सेमेस्टर एग्जाम आपका 30 नंबर का होगा, और इंड सेमेस्टर एग्जाम जो होता है वो 70 नंबर का होगा, ठीक है। मिड सेमेस्टर, इंड सेमेस्टर दोनों अलग अलग होगा। पहले क्या होता था, एग्जामिनेशन एक ही बार ले लिया जाता था, प्रैक्टिकल होता था, बात खत्म। लेकिन अभी क्या है, जैसे ही 6 महीने का जो सेमेस्टर कोर्स है उसमें 3 महीना जैसे ही कंप्लीट होता है तो इंड सेमेस्टर, सॉरी, मिड सेमेस्टर एग्जाम लिया जाता है। वो मिड सेमेस्टर एग्जाम 30 नंबर का होता है, जिसके मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड होते हैं। तो ये एक तरह से आपका प्रॉपर तरीके से एग्जाम है, सिंसियर होकर इस एग्जाम को देना है। ऐसा नहीं कि इसमें पास नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही इसमें पास होना भी जरूरी है, ठीक है। ये इसे इंटरनल एग्जाम भी कहा जाता है। अगर आप इसमें पास नहीं होते तो आपको जो फाइनल एंड सेमेस्टर एग्जाम है वो उसमें भी आपको बैठने नहीं दिया जा सकता है। तो ये आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम है, उसमें आपको पास होना है। 30 नंबर का एग्जामिनेशन होगा हर 6 पेपर का मिड सेमेस्टर में। एमजेसी का 30 नंबर, एमआईसी का 30 नंबर, जो जो सब्जेक्ट आप चुने होंगे सबका 30-30 नंबर का एग्जाम अभी होगा सितंबर में। और एंड सेमेस्टर एग्जाम जब होगा, यानी दिसंबर नवंबर में जो होना है, वो आपका 70-70 नंबर का होने वाला है। तो यही आपकी एग्जामिनेशन की पूरी पूरी जो है मार्किंग है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इधर आप पढ़ सकते हैं। इधर आपका लिखा गया है कि सभी विषयों के लिए 100 अंक रहेंगे, जिसमें 70% लिखित परीक्षा और 30 सीआई, सीआई को वही जो इंटरनल मार्क्स हुआ, वो इंटरनल जो एग्जामिनेशन जिसे मिड सेमेस्टर एग्जाम कहते हैं। तो यही आपका है पूरा का पूरा। और ओएमआर सीट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्किल इनहेंसमेंट कोर्स यानी एसईसी कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, वीएसी कोर्स और एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स यानी एईसी कोर्स। ये एग्जामिनेशन ओएमआर सीट यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ली जाएगी, और बाकी जो मेजर माइनर्स है वो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो ये आपकी ओवरऑल एग्जामिनेशन की पैटर्न है। मार्किंग की बात करें तो मार्किंग को लेकर के आज नोटिस जारी हुआ है, जिसमें
जिसमें कि टोटल आपका मिड सेमेस्टर का एग्जाम 180 नंबर का है, 6 पेपर हुआ, 30 नंबर का, तो 6 18 180 नंबर। और एंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन बात करें तो 70 नंबर की एक होगी, तो 6 into 7 हो गया 420, तो 420 मार्क्स की आपकी एंड सेमेस्टर की एग्जाम होगी। मिड सेमेस्टर, एंड सेमेस्टर, ये टर्म आप अब याद ही कर लीजिए, यही टर्म आपका पूरे के पूरे ग्रेजुएशन में होने वाला है। मिड सेमेस्टर एग्जाम होंगे और एंड सेमेस्टर एग्जाम होंगे हर सेमेस्टर में, तो ये नया टर्म है जिसे आप समझ लीजिएगा तो इजी होगा। मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के कोई कंफ्यूजन है तो वो आपको एक अलग से वीडियो बना करके दे दिया गया है, आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। स्नातक में 2023 से 24 में लागू सीबीसीएस हर सेमेस्टर की परीक्षा 600 अंकों की होगी, 600 मार्क्स का आपका पर सेमेस्टर होगा, जिसमें मिड सेमेस्टर में सभी पेपर के 30 अंक और एंड सेमेस्टर में सभी पेपर के 70 अंक होंगे। तो टोटल 420 का एंड सेमेस्टर एग्जाम हो गया और 180 का आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम हो गया, जो कि टोटल मिलाकर के आपका 600 एग्जाम मतलब 600 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट स्कोर है। इस साल नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की मिड सेमेस्टर की परीक्षा इसी सप्ताह शुरू होगी। इसी सप्ताह में अगर बात करें तो ये आपका एग्जामिनेशन सितंबर के 3rd वीक में, या वैसे आपका 11 से होने वाला था शुरू, लेकिन नोटिस वगैरह हर कॉलेज को नहीं दिया गया, तो इसकी वजह से ये पोस्टपोन हो गया थोड़ा सा। अभी जो प्रॉपर तरीके से टाइमिंग डिक्लेयर कर दी जाती है तो आपकी एग्जामिनेशन की जो मिड सेमेस्टर की है वो भी जल्द ही नोटिस जारी करी जाएगी, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ओवरऑल नोटिस की, तो इस नोटिस को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पेज पे आना होगा ताकि आप इस नोटिस को डिटेल में पढ़ सके। तो इस पेज पे आने का तरीका बहुत ही सिंपल है, चले जाइए गूगल या फिर क्रोम पे सर्च कर लीजिए studyorigen.com। studyorigen.com जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपके सामने दो ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। दोनों ऑप्शंस में एक होगा आपका studyorigen.in, एक होगा आपका studyorigen.com। आपको क्या करना है, studyorigen.com पे क्लिक कर देना है। studyorigen.com पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, इसी सर्च बॉक्स में आपको क्या करना है, सर्च करना है BRW यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न, इतना लिख करके आप सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक कर लीजिएगा, जहां से आप एग्जामिनेशन की पैटर्न पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस पेज पे विजिट कर लेना है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे सिलेबस का लिंक आप देख रहे हैं यहाँ पे भी दे दिया गया है, एमजेसी का सभी कोर्स का सिलेबस, MIC का सभी कोर्स का सिलेबस, क्लिक करके आपका जो जो सब्जेक्ट है आसानी से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का इजी वे में। तो आई थिंक अब आपको सिलेबस भी मिल गया है, आपको एग्जाम पैटर्न भी पता चल चुका है। सिलेबस देखिए, अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना शुरू कीजिए, जो भी क्वेश्चन होंगे प्रॉपर तरीके से लिखना है, क्योंकि बेटर मार्क्स होगा तभी आपका जो भी ग्रेजुएशन है एक तरह से कहा ऑब्वियसली सबको बेटर मार्क्स चाहिए, तो बेटर मार्क्स के लिए अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में पूछ करके। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी इसी सेशन के स्टूडेंट है, ताकि उन्हें भी अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चले। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। जय भारत, जय बिहार।